नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए तुष्टीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर सत्ता में आते थे वे आज घर के नहीं घाट के हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की योजनाएं तुष्टीकरण नहीं, तुष्टीकरण पर आधारित है, जो बिना भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंचाती है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं, कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। इसी विषय पर हमने खास बातचीत की भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय प्रभारी असरार अहमद से। देखिए हमारे यहाँ स्पेशल रिपोर्ट। सीएम के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इससे अच्छा कार्यकाल किसी का हो नहीं सकता और इतना बेहतरीन कार्यकाल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, पूज्य हैं, महाराज जी हैं, और इससे बड़ा कार्यकाल किसी ने आज तक नहीं किया। और शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल और खुशहाली समृद्धि की तरफ जा रही है और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। विपक्ष के सरकार में भी महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है, बलात्कार होता रहा है, सारी चीज़ें होती रही है, लेकिन इस सरकार में हमारे एकदम नहीं हो रहा है। और इस सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जीरो, कहीं किसी को दुपक्षियों की तरह से कराई दी जा रही है घटना को दिखाने के लिए। विरोधी होते हैं, हर जगह विरोधी होते हैं, तो वो करा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस सरकार में बड़ी शांतिपूर्वक जो है सब कुछ जो है व्यवस्था चल रही है और ठीक है, कोई महिलाओं पर अत्याचार नहीं, कोई कुछ नहीं है ऐसा। जिस तरह से पूर्वांचल में देखा जाए बाढ़ की स्थिति हाँ। भयानक है। हाँ। विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। हाँ। इस पर क्या कहना है? सरकार ने जितना काम किया है बाढ़ में, आप देख लीजिए, हर जो एनडीआरएफ से लेके हर जगह जो है सरकार लगी हुई है। गोरखपुर से लेके आप बनारस तक देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, सरकार लगी है। बाढ़ का पानी कम हो रहा है और लगातार हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के जितने कमिश्नर आईएएस डीएम हैं सबको उन्होंने जगह लगाया हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों को आवास में रहने की व्यवस्था, खाद्यान्न सामग्री, सारी व्यवस्था जो है लगातार होती जा रही है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ के पानी को न मैं रोक सकता हूँ न आप रोक सकते हो, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो है ऊपर प्रभु की माया है, तो ये आ रही है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली में जिस तरह से कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर घटना हुई है, जी, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं इस पे, अगर उनके साथ जो घटना हुई है तो मैं उस पर पहले तो निंदा करता हूं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेता कोई भी कभी भी कहीं हो सकता है, तो इसकी मैं निंदा करता हूं। दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूंगा कि उनको कभी हिंदुत्व को लेके या इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उनके साथ जो हुआ वो घटित हुआ है, तुष्टीकरण की गई है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किसी भी नेता के साथ किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति आजकल देखने को ज्यादा मिल रही है। हाँ। उसको लेकर आपका क्या कहना है? तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्षी हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। सत्ता दल अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने जो है हमेशा विपक्ष का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने के बाद ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है सीएम का। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के असरार अहमद जी। इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए सरकार के? जिस तरह से इन 8 वर्षों में, मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई दूंगा कि आपने ये कर्म योगी को चुना और 2017 से और 2025 चल रहा है। इन 2025 और 17 के बीच में जो योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हो या गरीब बेवाओं का भला हो या फ्री में राशन देने की योजना हो, फ्री में आवास देने की योजना हो, फ्री में उनको गैस देने की योजना हो या फ्री में उनको बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, इन पर, इन गरीब कल्याण पर जिस तरह से योगी सरकार ने ख़ास काम किया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा भला गरीब तबके का हुआ है, गरीब मुसलमानों का हुआ है, गरीब पसमानदा मुसलमानों का हुआ है। दूसरी चीज़, हमने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, यहाँ की गुंडागर्दी को ख़त्म किया है, यहाँ की जर्जर व्यवस्था को ख़त्म किया है। हमने उन सपाई और बसपाई गुंडों को ख़त्म करने का काम किया है जो अराजकता फैलाते थे, जो यहाँ की कानून व्यवस्था को में बाधा डालते थे, जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते थे। हमने उनको ध्वस्त करने का काम इन 8 वर्षों में किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति चलाने वाले रहे हैं, ना वो घर के हैं ना घाट के हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। भाई मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, आप वहाँ क्यों आप मीटिंग कर रहे हैं? भाई अपने सांसदों को ले जाके धर्म को धर्म की आंखों से देखना चाहिए, ना कि आप उसे राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। भाई आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आप मुसलमानों का विश्वास हासिल करना चाह रहे हैं, आप उनको आग में झोंकना चाह रहे हैं, आप उनको दंगाई बनाना चाह रहे हैं। अरे कानून व्यवस्था की बात करिए ना। अब जो गरीब मुसलमान है उसको राशन मिल रहा है, उसको आवास मिला है, उसको शौचालय योजना है या जो भी योजनाएं हैं सरकार की, लगभग सबसे ज़्यादा हकदार वही हुआ है, सबसे ज़्यादा उसको मिला हुआ है। और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के तहत जिस तरह से उसने काम किया है, तो ये नतीजा है कि आज मुसलमान जो है एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है। 51 IAS पास हुए, नीट में लोग पास हो रहे हैं। आज मदरसा जो है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा है। आज लोगों को कंप्यूटर दिख रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दिख रहा है लोगों के। धर्मांतरण को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि इन्हीं की सरकार थी और कैसे वो इतना बड़ा धर्मांतरण कर रहा था, इनको इनपुट नहीं प्राप्त हुआ। कितने सालों से वो धर्मांतरण कर रहा था, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास न नीति है न नियत है, एक चीज़। दूसरा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम इतिहास खोजेंगे, जिस छांगुर बाबा की बात हो रही है या आदर में जो लोग निकले हैं, चाहे वो आगरा का मैटर हो या जो भी मैटर आ रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये समाजवादी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के इशारों पे ये लोग काम कर रहे थे। आज का धर्मांतरण तो है नहीं, जब उसका इतिहास चिट्ठा खुला तो पता चला कितने करोड़ रुपए उसके खाते में आए। भाई आपकी सरकार सो रही थी क्या? इसका मतलब है आप बढ़ावा दे रहे थे। जब मेरी सरकार आई हमने उस पर नकेल कसा, हमने उसको जेल भेजने का काम किया, हमने उसकी संपत्ति को, अवैध संपत्ति को जब्त किया, तो आपको दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो आपका वोट बैंक है, वो आपसे कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आप उस चीज़ का विरोध करते हैं। जब जब कानून व्यवस्था की बात आती है तब तब समाजवादी पार्टी के लोग जो है विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो यहाँ की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, जो योगी सरकार ने इन 8 वर्षों में काम किया है। क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही, भ्रमिक खबरें फैलाई जा रही थी, कई बार दंगा होने का प्रयास किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा जो है वो आस्था की प्रतीक है। अगर कोई आस्था के तहत निकल रहा है तो लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कर रहे हैं, उनके अधिकारीगण भी कर रहे हैं। कहीं कहीं मुसलमान समाज आप देखेंगे वो भी पुष्प वर्षा कर रहा है, लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों को फलें बांट रहा है। देखिए, ये एक सद्भावना है, एक प्यार, आपसी जो प्यार मोहब्बत है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मजबूत। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपने लोगों को भेज दे रहे हैं कि जाओ दंगा कराओ, जाओ उनको मारो पीटो, जाओ हुड़दंग मचाओ। तो ये जो अराजक तत्व लोग हैं, जो इनमें 2-4 तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं इनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ है और ये चाहते हैं कि यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बर्बाद हो। ये तो हमेशा जातवाद पे वोट मांगते हैं, इनका काम है कि जात पे बांटो और राज करो। तो ये जो PDA इन्होंने बनाया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, आप PDA पे काम करिए जिस तरह से योगी और मोदी काम कर रहे हैं, पसमंदाओं पे काम कर रहे हैं, पिछड़े दलित समाज पे काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी तालीम मिल सके, इसलिए ये सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं PDA पर काम करें। जिस तरीके से PDA पाठशाला शुरू हुई है लेकिन उन पर FIR होने लग रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो PDA नहीं है, उनका परिवार है। परिवार में सभी सांसद हैं, चाहे वो इनके चच्चा हों, भाई भतीजे हों या इनके घर परिवार में अगर कल का बच्चा पैदा हुआ उसको भी ये सांसद बनाने की ओर ले चलते। आप यहाँ के, इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ जिसके नाम पे आप वोट मांगते हैं, दरी बिछाने का काम करवाते हैं, आप उनको भी तो टिकट दीजिए, उनकी भी तो हिस्सेदारी है, उनकी भी तो हकदारी है। आप उनको नहीं देंगे, आप तो अपने परिवार का बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि PDA का बढ़ावा दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय प्रभारी। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सपा जिस तरीके से, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है लेकिन सपा लगातार हमला करना चालू कर देती है और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना
चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी सौगात आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक, यानी पूरे 3 दिन महिलाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज और सिटी बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। इस फैसले का मकसद है कि महिलाएं रक्षाबंधन के दिन आसानी से अपने भाइयों और परिवार वालों से मिल सके। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि इस दौरान पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन किया जाएगा ताकि यात्री को कोई असुविधा ना हो। लखनऊ के बस अड्डों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। कई महिला यात्रियों ने सरकार की इस पहल की सराहना की। आगे देखिए। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे, और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है। कहना चाहेंगी सरकार के फैसले को लेकर जो महिलाओं के लिए यात्रा त्योहार के में कर रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जो फ्री व्यवस्था की है। जैसा कि पहले खाली महिलाएं जाती, लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय लिया कि उनके साथ एक और पैसेंजर भी जा सकता है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी है, कम से कम उनका भी किराया नहीं लगेगा। सरकार के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है। सब लोग सब साथ में पहुँच जाएंगे, आ जाएंगे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है इस बार। आप कहाँ जा रहे हैं? हम प्रतापगढ़ जा रहे हैं, 4-5 से प्रतापगढ़ जाएंगे। बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां एक तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में बाइक की टंकी फट गई और आग लग गई, साथ ही आटे में भरे ट्रक भी आग फैल गई। सूचना मिलने के बाद इलाका पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया। फिलहाल बाइक और ट्रक के परिचालक फरार है। यह हादसा रोड़ावार थाना क्षेत्र के भीमपुर पुलिया दिल्ली एटा हाईवे पर हुआ। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे देखिए। जनौर जिले से इस वक्त व्यापक बाढ़ की स्थिति है। नदियों में उफान आने के कारण हजारों लोग अपने अपने घरों से बेघर हो गए हैं, लेकिन जिले के
धामपुर कस्बे में आई इस बाढ़ ने कुछ लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं। धामपुर में इकड़ा और गंगन क्षेत्र में बाढ़ के पानी के साथ मछलियां बह कर आ रही है। इस मौके पर फ़ायदा उठाते हुए कई लोग मच्छरदानी और मछली पकड़ने वाले जाल से मछलियां पकड़कर उन्हें बेच रहे हैं। मछली बेचने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अन्य काम धंधे बाढ़ के कारण बंद है तो यहाँ थोड़ी मेहनत से रोजाना 10 से 20 किलो मछली पकड़कर लगभग 100 रुपये किलो की दर से बेचकर अपना खर्चा चलाया जा सकता है। धामपुर के रामलीला मैदान के आसपास रहने वाले 10 से 15 लोग पिछले 3 दिनों से इस काम में जुटे हुए हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ये लोग अलग अलग स्थानों पर मछली पकड़ने जाते हैं, कुछ घंटे में ही मछलियाँ बेचकर वापस लौट आते हैं। यहाँ बाढ़ की आपदा बीच पर अनोखी पहल है जो ज़रूरतमंदों के लिए सहारा बन रही है। नाम मेरा अजय कुमार सैनी भैया जी। ये क्या मामला है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे भैया पानी आ गया तो मच्छी पकड़ी जा रही है, मच्छी पकड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ से आ रहा पानी है? ये पानी भाई साहब इधर से आ रहा है, लेकिन रोड पे से, हाईवे पे से। अच्छा, हाईवे से। तो कितनी मछली पकड़ ली लगभग? पकड़ ली होंगी भाई साहब 5-6। बेच भी रहे हो आजाद? नहीं भाई साहब, जो लेने आ रहा है उसको दे देते हैं। क्या रेट है? 100 रुपये किलो भाई। कौन कौन सी मछली है? रबू मच्छी है भाई। अच्छा, कहाँ की ये कहाँ की बात है? ये रामलीला ग्राउंड शिव कॉलोनी की धामपुर में। ट्रेन के सामने रोड। कब से पकड़ रहे हो आप? हम सुबह से पकड़ रहे हैं। सुबह से? ठीक है, क्या इरादा है, कब तक पकड़ेंगे? भाई जब तक आएगी जब तक पकड़ेंगे, नहीं चले जाएंगे। चलो, कितनी पकड़ ली लगभग अब तक? लगभग होगी 4-5 किलो। 4-5 किलो पकड़ ली जी भाई। कौन कौन सी मछलियाँ हैं? भाई रबू मच्छी है, सोली मच्छी है, सिंगी है। ठीक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बेंगलुरु में आयोजित वोट अधिकार रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में वोट की चोरी हुई है और उन्होंने चुनाव आयोग से पिछले 10 वर्षों की मतदाता सूचियां और मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कल हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 100% प्रमाण के साथ यह साबित किया है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर चुनाव में धांधली कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और सहयोगियों को धांधली के चलते हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में किए गए एक सर्वेक्षण में संकेत मिला था कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 15 से 16 सीटें मिलने की संभावना थी। आगे सुनिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनके खून में इस संविधान का डीएनए ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಡಿಎನ್ಎ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी। ತಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರನ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು। पैसा देकर चोरी की गई थी। ಕಾಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। ಇವತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ವರ್ಗದವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ। और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನ
ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए. ಅದರ ಜೊತೆ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हाल ही में हुए बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद हालत अब भी गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे दिन भी धराली हारसिल घाटी में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क, बिजली, संचार और खाद्य आपूर्ति का यथाशीघ्र बहाल किया जाए ताकि सामान्य जीवन पटरी पर लौट सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना और उन्हें हर संभव मदद देना। सरकार ने हवाई राहत अभियान भी तेज कर दिए हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए लोगों को मटली हेलीपैड तक लाया जा रहा है, जहां से उनकी आगे की यात्रा की पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री धीमी का कहना है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती तब तक राहत कार्य तेजी से और सतत रूप से जारी रहेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, STRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।